जंगल के बीच एक पुराना किला था जिसे समय का किला कहा जाता था। गांव वाले बताते थे कि जो भी इस किले में जाता है वो समय के जाल में फंस जाता है। कुछ लोग कहते थे कि किले में एक जादुई घड़ी है जो समय को नियंत्रित करती है, लेकिन कोई भी सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। रिया और उसका छोटा भाई अर्जुन अपने दादाजी के गांव में छुट्टियां बिताने आए थे। दादाजी ने उन्हें किले की कहानी सुनाई और रिया की आंखें चमक उठी। उसने अर्जुन से कहा, चलो किले में जाकर देखते हैं, शायद हमें वो जादुई घड़ी मिल जाए। अर्जुन डर गया, लेकिन रिया की उत्सुकता के आगे वो मान गया। दोनों ने टॉर्च, पानी और एक पुराना नक्शा लिया जो दादाजी ने उन्हें दिया था। दोपहर में वो किले की ओर निकल पड़े। किला पुराना और विशाल था और उसकी दीवारों पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। जैसे ही वो अंदर घुसे, उन्हें लगा कि समय धीमा हो गया है। रिया की घड़ी रुक गई और अर्जुन ने कहा, दीदी, कुछ तो गड़बड़ है। किले के हॉल में एक बड़ा सा घड़ी का पेंडुलम था जो अपने आप हिल रहा था। रिया ने नक्शे को देखा जिसमें एक गुप्त कमरे का जिक्र था। दोनों उस कमरे की तलाश में निकले। रास्ते में उन्हें पुराने चित्र मिले जिनमें एक राजा और उसकी जादुई घड़ी दिखाई दे रही थी। चित्रों में लिखा था कि राजा ने समय को रोकने के लिए एक जादूगर से घड़ी बनवाई थी, लेकिन घड़ी ने उसे हमेशा के लिए किले में कैद कर दिया। अचानक किले में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई चीख रहा हो। अर्जुन डर गया, लेकिन रिया ने कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं, चलो गुप्त कमरा ढूंढते हैं। दोनों एक पुराने दरवाजे तक पहुंचे जो एक तहखाने की ओर जाता था। तहखाने में एक चमकती हुई घड़ी थी जिसके चारों ओर एक नीली रोशनी थी। रिया ने घड़ी को छूने की कोशिश की, तभी एक छाया प्रकट हुई। छाया ने कहा, मैं इस किले का राजा हूं, तुमने मेरी घड़ी को छुआ, अब तुम भी यहां फंस जाओगे। रिया ने हिम्मत से पूछा, इस जाल से बचने का कोई रास्ता है? छाया ने कहा, अगर तुम घड़ी को उल्टा घुमाओ और सच्चे दिल से मांगो तो शाप टूट सकता है। रिया और अर्जुन ने मिलकर घड़ी को उल्टा घुमाया और कहा, हम इस किले को आजाद करना चाहते हैं। तभी एक तेज रोशनी हुई और किला हिलने लगा। छाया गायब हो गई और घड़ी रुक गई। जब दोनों बाहर निकले तो उनकी घड़ी फिर से चलने लगी। वापस गांव आने पर उन्होंने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी ने कहा, तुमने एक बड़ा शाप तोड़ा है। गांव वालों ने किले को एक पर्यटन स्थल बनाने का फैसला किया और रिया और अर्जुन की बहादुरी की कहानी हर तरफ फैल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रोमांचक और रहस्यमयी कहानी? अगर आपको ऐसे एडवेंचर भरे किस्से पसंद हैं तो हमारे चैनल गपटरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।